ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੀਬੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਾਰਗਵ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਬੀਬੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਅਤੇ ਦਾੜੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। देखिए, श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड पिछले लंबे समय से श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार और सिखों के अधिकारों की आवाज़ उठाती आई है। पिछले लंबे समय से काफ़ी प्रधानमंत्री जी को हमने ज्ञापन भिजवाया कि सिंह बंदियों की रिहाई की जाए, गुरु साहिबान का इतिहास पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, सिखों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है आज सिखों को उनके अधिकार दिए जाए। क्योंकि पिछले लंबे समय से 1947 से पहले भी राजनीति का शिकार सिख होते आए और आज भी लगातार हो ही रहे हैं। तो हमने जो 1 मई को जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया था कि सिंह बंदियों की रिहाई की जाए, और उस पर एजिटेशन करने के बाद काफ़ी सिख जथेबंदियाँ जो हैं वो हरकत में आई हैं और एक छत के नीचे इकट्ठा होना भी शुरू हो गई है। तो खुशी है कि देखिए श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड अगर कोई प्रयास कर रही है तो कहीं ना कहीं उसका असर भी देखने को मिल रहा है। आप देखिए छत्तीसगढ़ यूपी में गुरु तेग बहादुर जी का जीवन इतिहास लागू कर दिया गया है। ऐसे ही श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड चाहती है और प्रयास भी कर रही है कि जो गुरु साहिबान का इतिहास है वो हर एक स्टेट में पढ़ाया जाए, लगातार कोशिशें कर रही है। जी, एसजीपीसी प्रधान साहब को हम मिले, हमने उनके सामने 2-3 बातें रखी हैं सिख समाज के हितों को लेकर कि अपना खालसा एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे उस अभ्यास को, उस इतिहास को पढ़े, ताकि जो हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाया है, ना कि कोई मुगल आक्रांता जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं औरंगजेब जैसे को पढ़े। तो आज प्रधान जी से मुलाकात के दौरान हमने ये भी बात कही है कि अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लोग लगा सकते हो, एसजीपीसी एक बहुत बड़ी संस्था है, तो कुछ ऐसे लघु उद्योग लगा सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिक्स लाइक दाल, हल्दी, सब्जी, मसाले, ताकि एक बड़ी फैक्ट्री का निर्माण किया जाए और हमारे जो बच्चे आज विदेश जाने पर मजबूर हैं सिखों के, तो उन बच्चों को खुद का रोज़गार मिल सके और हमारा जो पंजाब है वो खुशहाल हो सके। क्योंकि आज पंजाब जो है राजनीति का शिकार बन रहा है। हर बार जब भी देखा जाता है तो राजनीति की जाती है, कहीं ना कहीं सिखों के अधिकारों का हनन होता आया है। तो उसी पर आज प्रधान साहब से मिले, 2-4 बातें और जो हमारी थी, जो हम चाहते हैं कि सिखों के हितों के लिए हों, तो उसी बारे में आज विचार किया गया। साथ में हमारे ज्ञान तेजपाल सिंह जी कुरुक्षेत्र से, भाई अमीर सिंह जी, भाई परमिंदर सिंह जी, सभी आए हैं यहाँ पर श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की तरफ से। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि भारती जो कि खुद एक स्त्री है, आज उसको खुद को नहीं पता कि उसका अस्तित्व क्यों बचा हुआ है। आज वो जिस कॉमेडियन शो में बैठकर आज जिन वो केशों की बात करती है, उसको देखना चाहिए कि उन्हीं केशों को बचाने के लिए, आज उसके अस्तित्व को बचाने के लिए इतने महापुरुषों ने शहादत दी है। अगर ये दाढ़ी और जो केश ना होते तो आज ये हमारा अस्तित्व ना बचता। और दाढ़ी केश पर टिप्पणियां करने वालों को मैं ये हिदायत जरूर देना चाहती हूँ कि अगर वो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं तो उनका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। ये सिख समाज के लिए नहीं, ये सनातन की बेटी की भी आवाज़ है। और मुझे बहुत बुरा लगा है, मैं खुद एक एडवोकेट होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसके ऊपर देश से इतनी एफआईआर होनी चाहिए कि जब ये घर से निकले तो इसको दाढ़ी और केश के बारे में पता चले कि इसने जो टिप्पणियाँ की है कि दाढ़ी और केश के बारे में किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर समय रहते ऐसी आवाज़ें बंद नहीं की गई, ऐसी बातों का विरोध नहीं किया गया जैसा कि भारती ने बोला है। और दुख की बात यह है कि वो अमृतसर में पैदा हुई है,
इस धरती पर, इतनी पवित्र धरती पर पैदा होकर उसको खुद का इतिहास नहीं पता, उसे गुरु साहिबान का इतिहास नहीं पता, क्या उसे सिख समाज के बारे में नहीं पता? उसको जताना होगा। हर जिले से एक एफआईआर भारती के खिलाफ जरूर होनी चाहिए, ताकि उसको उसका अस्तित्व पता चले कि आज जिन 2 बालों को गिराकर वो आज बात कर रही है केश और दाढ़ी के लिए, उसको उसका परिणाम भुगतना होगा। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬੀਬੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਾਰਗਵ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।